किसी गलत रास्ते पर जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अनुभव हम आज की कहानी में करेंगे। 5 टीनेजर्स एक गलत मार्ग चुनते हैं जो उन्हें एक ऐसी भयावह जगह पर ले जाता है जहां उन पर एक अदृश्य आपदा की छाया पड़ती है। वह आपदा किसी भी कीमत पर उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, लेकिन वह क्या थी और बच्चे कैसे उससे बचेंगे, यह जानने के लिए हमें इस कहानी के रहस्य से पर्दा उठाना होगा। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से को जंगल में भागते हुए दिखाई देता है। वह बुरी तरह डरा हुआ था। थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मानो किसी भयानक चीज ने उसका पीछा किया हो। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें एक बस दिखाई देती है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने पारिवारिक ड्राइवर के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि एक नेक दिल व्यक्ति था। सभी लोग बस में खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी रेडियो पर एक समाचार प्रसारित होता है जिसमें बताया जाता है कि आज रात एक दुर्लभ पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कई सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। जोसेफ इस अद्भुत खगोलीय घटना के लिए काफी रोमांचित था, मगर उसके साथ के टीनेजर्स को इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रास्ता अब जंगल के बीच से होकर गुजरने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही जोसेफ को अपनी कार रोकनी पड़ी क्योंकि सड़क आगे बंद थी। चारों ओर बिखरी लकड़ियों और एक खड़ी क्रेन ने रास्ता जाम कर रखा था, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। खैर, जोसेफ इतनी दूर आने के बाद लौटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है और एक अलग रास्ते से जाने का निर्णय करता है। हालांकि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तभी लकड़ियों के बीच से एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। जोसेफ को वहां किसी का हाथ नजर आता है। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। जंगल घना होता जा रहा है और कोहरा इतना गहरा कि दृश्यता लगभग समाप्त हो जाती है। रास्ते में जानवरों की टूटी फूटी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, जिससे माहौल और भी भयानक हो जाता है, जैसे वे किसी खतरनाक जगह पर पहुंच गए हों। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक मृत जानवर दिखाई देता है। जोसेफ उसे रास्ते से हटाने जाता है, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटता है, उसके साथ एक अनजान व्यक्ति भी आता है जिसने उस पर बंदूक तान रखी है। उस आदमी का नाम पेट्रो है, जो एक शातिर अपराधी और सीरियल किलर है जो खासकर युवाओं को निशाना बनाता है। पेट्रो को कुछ साल पहले पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन हाल ही में वह जेल से फरार होकर इस जंगल में छिपा हुआ है। पेट्रो ने जोसेफ और बच्चों को बंधक बना लिया और उनकी योजना थी उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाने की। बच्चे डर से सहमे हुए थे और जोसेफ ने पेट्रो को शांत रखने के लिए उसकी मांगों के मुताबिक गाड़ी चलानी शुरू की। कुछ ही देर में वे एक घने जंगल के बीच बनी लंबी और अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं, जो किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि यह एक मिलिट्री प्रतिबंधित क्षेत्र है और आम लोगों का यहां आना मना है। सुरंग के अंदर जाते ही अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। पेट्रो नाराज हो जाता है और जोसेफ को जल्दी से गाड़ी ठीक करने का आदेश देता है, लेकिन जोसेफ समस्या हल नहीं कर पाता। इस बीच गाड़ी की लाइट में दूर सड़क पर एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है जो किसी विशाल पक्षी जैसी दिखती है। पेट्रो ने जोसेफ को जाकर उसका मुआयना करने के लिए मजबूर किया। जोसेफ जैसे ही उस आकृति के करीब पहुंचता है, वह अचानक एक डरावनी छाया की तरह उठ खड़ी होती है और उस पर हमला कर देती है। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जोसेफ की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे माहौल भयावह हो जाता है। पेट्रो और बच्चे अब घबराहट में आ जाते हैं, खासकर पेट्रो, जो अब यहां से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। गाड़ी की चाबी अब भी जोसेफ के पास थी, लेकिन पेट्रो में बाहर जाकर उसका सामना करने का साहस नहीं था, इसलिए उसने बच्चों में से किसी एक को भेजने का फैसला किया। अंत में बेस बाहर गई और चाबी लेकर लौट आई। जब उसने जोसेफ की स्थिति देखी तो वह डर से सहम गई, क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह घायल और विकृत हो चुका था। इसके अलावा उसे पास में अंधेरे में क्रेचर जैसा कुछ दिखा जो किसी कोने में छिपा हुआ था। बेस तुरंत गाड़ी में वापस लौटी
और बाकी बच्चों को अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया। इसी बीच उन्हें गाड़ी के ऊपर किसी भारी वस्तु की चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। पेट्रो अब इस हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर उस क्रेचर से लड़ने गया, लेकिन वह खुद उसी का शिकार हो गया। बच्चों ने घबराकर बस का दरवाजा बंद कर लिया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्रेचर जैसी वो चीज अपने नुकीले पंजों से दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी बेस को अचानक याद आया कि जब उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू की थी, तब वह प्राणी अंधेरे में छिप गया था। उसने तुरंत सभी बच्चों से कहा कि वे अपने अपने फोन की लाइट ऑन करें। रोशनी से डरकर वह प्राणी भाग गया। इसके बाद बच्चों को गाड़ी के बगल में एक गुप्त रास्ता मिला, जिससे वे नीचे उतर गए। हालांकि नीचे एक भूल भुलैया जैसी स्थिति थी, जिसमें हर जगह गहरा अंधेरा था। वे किसी एक रास्ते का चुनाव करते हुए एक अज्ञात कमरे में पहुंच गए। यहां बहुत सारी मोमबत्तियां बिखरी हुई थीं और एक फ्लोर भी था जहां एजेंसी ने जनरेटर का स्थान ढूंढ लिया था। नोलन और बेस ने निर्णय लिया कि इस खतरे का सामना केवल रोशनी से ही किया जा सकता है, इसलिए वे मैप की मदद से जनरेटर की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक एस्केलेटर मिलता है और ऐसा लगता है कि इस प्राणी का शिकार किसी ने किया होगा। इस बीच अगर किसी को बाथरूम जाना पड़ता है तो रेजी उसे ले जाता है। बाथरूम में पहुंचकर रेजी थोड़ी दूर हट जाता है, लेकिन किसी कारणवश प्राणी उसे पकड़ लेता है। रेजी और काल उसकी खोज में लग जाते हैं और अंधेरे में क्रेचर की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वे एक अंधेरे कोने में पहुंचते हैं जहां प्राणी ने किसी को पकड़ा हुआ है। रेजी आग का इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी रेजी को भी पकड़ लेता है। काल और कोई नहीं बस चुपचाप देखते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। इसी दौरान बेस और नोलन जनरेटर चालू कर देते हैं, जिससे पूरी जगह रोशनी में आ जाती है और प्राणी वहां से भाग जाता है। अब नोलन और बेस को ढूंढने के लिए ये तीनों निकलते हैं, क्योंकि उन्हें सभी को एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। जनरेटर चालू करने के बाद बेस और नोलन को एक दीवार पर कई मिसिंग पोस्टर्स और एक डायरी मिलती है। डायरी में एक नाम और साल लिखा हुआ था, और यह वही लड़का था जिसे फिल्म की शुरुआत में जंगल में भागते हुए देखा गया था। 40 साल पहले ग्विलियो और उसकी बहन एक साहसिक यात्रा के दौरान इस अजीब फीचर तक पहुंचे थे। ग्विलियो को एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी बहन की जान इसी यात्रा में जाएगी, विशेषकर इस प्राणी के हाथों। उस समय उसकी बातों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, न तो उसके माता पिता न ही पुलिस। हालांकि ग्विलियो ने हार मानने के बजाय अपनी खोज जारी रखी। लगभग 20 साल बाद वह लौटकर इस टनल में बस गया। उसने यहीं रहकर प्राणी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और पाया कि यह प्राणी रोशनी से डरता है। इसके लिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन तैयार की जो इस प्राणी को रोशनी से नियंत्रित कर सके, लेकिन मशीन पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब 20 साल बाद उनका ग्रुप इस भूल भुलैया में फंसा हुआ है। उन्हें पता चलता है कि यह प्राणी एक परजीवी की तरह काम करता है जो इंसानों और जानवरों के खून पर निर्भर रहता है। पहले ही 2 लोगों पर हमला हो चुका है। रेजी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कोइनी को प्राणी ने काट लिया था। इन 5 का एक प्लान बनाया कि वे इस जगह से बाहर निकलें, लेकिन अब उन्हें समझ में आता है कि ग्विलियो का अधूरा काम पूरा करना होगा, अन्यथा यह प्राणी आने वाले लोगों का शिकार करता रहेगा। इस प्राणी के जीवित रहने तक यहां से बाहर निकलना असंभव था। कोइनी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दूर भाग नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और ग्विलियो की मशीन को ढूंढकर उसके सभी कनेक्शन जोड़ दिए। मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद नोरा ने एक बार फिर से जनरेटर बंद कर दिया। रेडियो की आवाज और कोइनी का खून प्राणी को आकर्षित कर रहा था। जब प्राणी उनके सामने आया तो बेस को जनरेटर का हैंडल इतना कड़ा लगा कि वह उसे हिला नहीं पाई। प्राणी बिल्कुल सामने था और उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। नोलन ने बेस को बचाने के लिए प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नोलन ने फिर से मशीन के पास जाकर
खून से प्राणी को आकर्षित किया। अंत में नोलन ने पूरी ताकत लगाकर हैंडल को खींचा, जिससे हाई वोल्टेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इस बार प्राणी की स्थिति बिगड़ गई। तीनों लड़के मिलकर प्राणी पर हमला कर देते हैं, जबकि दोनों लड़कियां बाहर भाग जाती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में प्राणी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उन्हें लगता है कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन जल्द ही यह भ्रम टूट जाता है जब वही प्राणी पीछे से उनकी ओर बढ़ने लगता है। बेस और कोइनी डर जाती हैं, लेकिन असल में यह उनके प्लान का हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे में तीनों लड़कों को मशाल लेकर आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे प्राणी जाल में फंसा हुआ था। मौका देखकर वे क्रेचर में आग लगा देते हैं और प्राणी जलकर राख बन जाता है। आखिरकार पांचों सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं।